हेलो जी, दिस इज एंड वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मारी के बारे में, स्पेसिफिकली मारी के रिजल्ट्स के बारे में। आज 11 अगस्त तकरीबन 12 बज चुके हैं सुबह के, और मारी अभी तकरीबन 2% पॉजिटिव है। 630.5 इसकी प्राइस चल रही है, और जो इसके रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये रिजल्ट्स अच्छे हैं, और बाद में फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी फ्यूचर आउटलुक हमें क्या लगती है और क्या डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले हमारी एनर्जीज के जो रिजल्ट्स हैं उसको देखते हैं। लास्ट टाइम जो इसने पे आउट किया था ना हमें, वो 2024 में 8 अगस्त को किया था, जब इसका फाइनल ईयर ख़त्म हुआ था। इसने एज अ फाइनल ईयर डिविडेंड हमें बोनस भी दिए थे, और जो है डिविडेंड भी अनाउंस किया था। बट जो बोनस का जो भी होता है, वो इवेंट बहुत देर बाद आता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, लास्ट टाइम इसने बोनस जो है 2020 में 20 से 24 तक सिर्फ 24 में दिया। 4 साल में इसने कोई बोनस वगैरह नहीं दिया, डिविडेंड्स ही देता रहा। तो वो जब प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तब कोशिश करते हैं कि बोनस दे दिया जाए। और जिस तरह के इसकी प्राइस 3000 समथिंग हो गई थी, तो उन्होंने कोशिश किया था अब बोनस दे दिया जाए और प्राइस को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, और शेयर होल्डर्स में शेयर्स को भी बढ़ा दिया जाए। तो खैर, फाइनल कैश डिविडेंड इन्होंने तकरीबन दिया है 21.7 रुपीज़ का। और अगर करंट प्राइस से यानी कि 21.7 को डिवाइड करें, अभी जो प्राइस चल रही है, लोग जाहिर सी बात है इस प्राइस पे खरीद रहे हैं। 630 से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें, तो 21.7 डिवाइडेड बाई 630 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपके पास 3.5% की यील्ड निकल के आती है, जो आपकी एनुअल यील्ड बनती है। और एनुअल यील्ड मतलब कि आपके पास जो ईयरली डिविडेंड है वो 3.5% के हिसाब से इसने दिया है। और ये इससे ज़्यादा देता भी नहीं है, 4% मैक्सिमम 5%, क्योंकि ये डिविडेंड देने वाला स्टॉक है ही नहीं। ये है ग्रोथ वाला स्टॉक। तो अगर आपने सिर्फ इसको डिविडेंड के लिए रखा हुआ है, तो आप मायूस ही होंगे इसके डिविडेंड के लिए। तो ये कैपिटल गेन आपको ज़रूर देता है बहुत अच्छा, और आपको ग्रोथ बहुत देता है। आपका जो CAGR निकालता है वो बहुत अच्छा ये निकालता है। तो ये लॉन्ग टर्म में ग्रोथ वाला स्टॉक है। तो जो लोग ग्रोथ की एलोकेशन और GOS की एलोकेशन रखी होती है, वो इसको इस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स में अगर देखें, तो सबसे पहले हमारे पास पेकरा की रेटिंग इन्होंने मेंशन की है कि इन जनवरी 2025 पेकरा असाइंड AAA लॉन्ग टर्म एंड A1+ शॉर्ट टर्म रेटिंग्स टू मारी एनर्जीज। और पेकरा है क्या? पेकरा है पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो कंपनीज को रेट करती है डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस। प्लस अगर आप आगे देखें, डिस्पाइट लोअर एप्लीकेबल हाइड्रोकार्बन प्राइसेस एंड एडिशनल 15% wellhead payments on Murray Field from November 2024, the company has demonstrated remarkable operations and financial resilience. No doubt, जो इनकी सेल्स हैं वो कंसिस्टेंट तकरीबन रही हैं, बट उनकी इस जो साल है, आपके पास EPS कम निकल के आई है। और उसकी आगे आप वजह देखेंगे वो क्यों हुई है। बट ओवरऑल इन्होंने मेंशन किया है कि जो 15% वेल हेड चार्जेस हैं, वो उनको ज़्यादा देने पड़े थे नवंबर 2024 में। अब वेल हेड चार्जेस क्या होते हैं? जाहिर है, एक जो कंपनी है डिस्कवरी कर रही है, तो वो डिस्कवरी किसी की लैंड पे कर रही है, और वो लैंड होती है गवर्नमेंट ओन्ड या स्टेट ओन्ड। तो जो कंपनी कोई भी, जिस तरह हमारी या ONGC वहाँ पर डिस्कवरी करती है, या उसको डिस्कवरी का उसका सोचती है, उस पर सैंपल ड्रिलिंग करती है, तो वहाँ पे उसको एक्स्ट्रा वेल हेड चार्जेस देने पड़ते हैं। जाहिर है, गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टी है, तो उस पर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। उसको कहते हैं वेल हेड पेमेंट्स या वेल हेड चार्जेस या एडिशनल चार्जेस, जो भी है। अच्छा, आगे यहाँ पर इन्होंने कंपनी के रिजर्व्स टू प्रोडक्शन रेशियो मेंशन किया। लास्ट टाइम तक कंपनी के कुछ सालों तक रिजर्व टू प्रोडक्शन रेशियो 15 साल तक रही है, बट दिस टाइम इट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 15 टू 20 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास कंफर्म्ड 20 ईयर्स के रिजर्व्स मौजूद हैं, ताकि वो प्रोडक्शन भी कर सकती है और अपने कोर बिजनेस को चला सकती है।
प्लस अगर हम देखें यहाँ पर एनर्जी की एक मेन हेडिंग इन्होंने दी है, प्लस माइनिंग की एक मेन हेडिंग दी है और टेक्नोलॉजी की एक मेन हेडिंग दी है। तो चूंकि इन्होंने अपना नाम भी चेंज किया था, एनर्जीज मारी एनर्जीज, और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी आ गए हैं, ये डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने अपना नाम भी चेंज किया था। अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने कुछ फिगर्स मेंशन की हुई हैं, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि एडिशनल टू 2P रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर 110 MMBOE डिलीवरिंग एन एक्सेप्शनल रिजर्व रिप्लेसमेंट रेशो एट द ईयर। अच्छा, ये चीज़ें वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है एज अ शेयर होल्डर। अगर आप इसमें जाएं, इसको देखें, इस पर रिसर्च करें, तो एज ए प्लस पॉइंट है। बट जो चीज़ें हमारे लिए जो मेन चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, वो ये एक चीज़ मैटर कर रही होती है कि इसके रिजर्व्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये अपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई है फॉर सिंप्लिसिटी। प्लस इन्होंने हमारी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और स्काई 47 लिमिटेड और इनकॉर्पोरेट किए हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने कराची का भी बताया है कि कराची में भी डाटा सेंटर बना रहे हैं, और इस्लामाबाद में करंटली अंडर वे है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 मेगावाट डाटा सेंटर इन्होंने इस्लामाबाद में बनाया है। प्लस इन्होंने यहाँ पे डेट्स मेंशन की है कि कब कंपनी की किताबें बंद रहेंगी, 22 सितंबर से 26 सितंबर तक बंद रहेंगी, और 19 सितंबर तक आप इसके शेयर होल्डर होंगे तो आपको डिविडेंड अवेल कर सकते हैं। एजीएम की डेट बताई है 26 सितंबर इस्लामाबाद सरीना होटल्स में। और आगे मजीद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे इक्विटी और लाइबिलिटीज़ की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, यहाँ पे जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं उसको देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग वगैरह अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल आपकी लाइबिलिटीज़ में भी इंक्रीज़ आया, जो कि नॉन करंट है, और इसी तरह आपकी करंट लाइबिलिटीज़ में भी इंक्रीज़ आया है। और अगर आप साइड बाय साइड देखें करंट एसेट्स को, तो वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो हम अक्सर कैलकुलेट करते होते हैं इनका डिफरेंस निकाल के, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था, विच इज़ 150 को अगर हम माइनस कर दें 121 से, तो हमारे पास तकरीबन निकल के आता है 29। इसका मतलब ये है कि जो आपकी टोटल लाइबिलिटीज़ है वो 29 से ग्रो हुई हैं, और आपके टोटल एसेट्स हम देख लेते हैं किससे ग्रो हुए हैं। तो 422 को माइनस कर दें 346 से, तो ये आपके पास निकल के आता है 76, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप देखें तो 76 से इसके एसेट्स ग्रो हुए हैं, लेकिन जो टोटल लाइबिलिटीज़ है वो सिर्फ 29 से ग्रो हुई हैं। अभी इसी तरह आप जो है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में भी कर सकते हैं, जो कि हम करंट रेशो निकालते हैं। 62 और 67 62 को माइनस करें तो 5 निकल के आता है। इसी तरह आप 191 और 175 को माइनस करें तो आपके पास 16 निकल के आता है। इसका मतलब ये है, ये आपका करंट लाइबिलिटीज़ 5 से इंक्रीज़ हुई हैं और करंट एसेट्स 16 से इंक्रीज़ हुए हैं, जिसका मतलब एसेट्स की ग्रोथ रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़। इसी तरह आप यहाँ पर करंट रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं 2024 की और 2025 की। अब अगर आप 2024 की करंट रेशो को कैलकुलेट करें तो 175 डिवाइडेड बाय 62 करेंगे, और 2025 की करेंगे तो 191 डिवाइडेड बाय 67। तो 175 को डिवाइड करें 62 से तो आपके पास जो रेशो निकल के आती है 2.8 निकल के आती है, और 191 को डिवाइड करें 67 से तो आपके पास रेशो निकल के आती है वो भी 2 पॉइंट तकरीबन 8 निकल के आती है। तो ये रेशो बहुत अच्छी रेशो है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी अगर करंट एसेट्स को लिक्विडेट भी करती है या करंट लाइबिलिटीज पे करने के लिए, तो उसको नॉट मोर देन 33% या 30%, इससे ज़्यादा एसेट्स लिक्विडेट नहीं करने पड़ेंगे करंट एसेट्स। मतलब लिक्विडिटी की पोजीशन कंपनी की बहुत बेहतर है। मज़ीद अगर आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ जो है पीएनएल स्टेटमेंट आ जाती है। आपके पास ग्रोस सेल्स डिक्रीज़ हुई हैं, तो जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली नेट सेल्स भी डिक्रीज़ में उसमें डिक्रीज़ देखने को मिला। इसकी कोई इतनी खास वजह नहीं है। अगर सेल्स इतनी माइनर से डिक्रीज़ होती भी हैं तो इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ये ऊपर नीचे चलती रहती हैं इन कंपनीज़ में। बस एक ग्रोथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अच्छा, नेट सेल्स भी अच्छा, रॉयल्टी एंड एडिशनल वेलहेड चार्जेस भी इस दफ़ा इसको ज़्यादा पड़े हैं। अगेन ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि आप कहाँ पे वेलहेड आपका कहाँ पे है और किस लोकेशन पे है। अगर ज़्यादा लोकेशन महंगी लोकेशन होगी, यहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव हुकूमत ने रखी हुई है,
तो वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी ऑब्वियसली। होगरा की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये लेटेस्ट डाटा आपके पास सारा मेंशन्ड है। आप 2021 के नीचे जाएंगे तो आपको ये दो वेलहेड गैस प्राइसेस मिलेंगी। इसके मुताबिक ये वैसे वेलहेड गैस प्राइसेस हैं, और ये लिखा हुआ है कि कितने पे आपको कितना गैस प्राइस का रेट दिया जाएगा। इसी तरह एक शीट होती है जहाँ पे बल्कि कंपनी खुद भी मेंशन कर देती है कि आपको कितने पर एम एम बी टी यू गैस कॉस्टिंग पड़ी है, कितने पर एम एम बी टी यू गैस वेलहेड चार्ज देना पड़ रहा है। तो वो भी आप इसकी ट्रांसमिशन रिपोर्ट में देख पाएंगे। इवेंचुअली आखिर में चूंकि ग्रॉस इनका कम हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ है सेल्स की वजह से, टॉप लाइन्स की वजह से, तो इनका ईपीएस भी थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। ये इतनी डिक्लाइन नहीं है, और यहाँ पर हमारे पास ख़ास डिक्लाइन नहीं देखने को मिल रहा। प्लस आगे अगर हम देखें सी एफ स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें, वी हैव ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑफ 78 समथिंग, और पिछली तरफ से पिछली कंपेरेटिवली डिक्रीज़ हुआ है। हो भी सकता है इसकी जो मेजर वजह ये भी हो सकती है इसकी आपकी टॉप लाइंस डिक्रीज़ हुई हैं, तो उसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी डिक्रीज़ हुआ है, और जो गवर्नमेंट के लेवीज दी हैं, जो वैलिड चार्जेस वगैरह हैं, वो भी ज़्यादा दी हैं इस दफ़ा। तो वजह ये है। प्लस जो कैश पेड टू सप्लायर्स एम्प्लॉयज़ वो भी ज़्यादा हुआ है। ओवरऑल जो देखने की चीज़ होती है एंड पे, कि इसका कैश जो इक्वलेंट है एट द एंड ऑफ द ईयर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पिछले साल से ना तो इंक्रीज़ भी हुआ है, इंक्रीज़ भी हमें देखने को मिला है, और पॉजिटिव भी देखने को मिला है, तो ये भी एक एडिशनल पॉजिटिव चीज़ ही होती है कंपनी के बारे में। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है इस कंपनी के बारे में? तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि कंपनी इज़ लुकिंग गुड फॉर नेक्स्ट एट लीस्ट 20 ईयर्स, और आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है क्योंकि इनके पास 20 ईयर्स के रिजर्व्स मौजूद हैं। तो यह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम के भाई को इजाज़त दीजिए। अगर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 0305 4300 963 पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ग्रुप दो हैं, डिस्कशन ग्रुप हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फॉरेक्स हम फ्री करवा रहे हैं, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ एक पेड सर्विस है हमारी जो कि पीएसएस ग्रुप की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।